नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य और पिछली कुछ वीडियोस में लगातार मैं आपको वात पित्त कफ के बारे में समझा रहा था ताकि एक बार चाहे आपको मेहनत लग जाए मेरी या आप सबकी, लेकिन आप उसके बाद आयुर्वेद को गहराई से समझ सकें, वात पित्त कफ को समझ सकें और किसी का भी इलाज कर सकें, किसी की भी बीमारी निकाल के उसको बता सकें। ये काम हालांकि कई लोगों को बेकार लगता है, वो कहते हैं इसका क्या करना, मुझे दवाई बताओ मैं जल्दी से खाऊं। मैं उनके लिए भी वीडियोस बनाते ही रहता हूं, लेकिन उससे हल नहीं हो सकता। मैं हर गली, हर गांव, हर घर में एक वैद्य बनाना चाहता हूं जो इन वीडियोस को देखेगा। एक बार में समझ हो सकता है ना आए, कई बार कईयों की अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप नहीं होती। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ एक एक चीज को खोल खोल के समझाऊं, लेकिन कई बार व्यक्ति नहीं फिर भी समझ पाता। तो ऐसे में आप चिंता न करें, उसको फिर ध्यान से सुनिएगा। कई बार आप कंसंट्रेट होके नहीं सुनते, आसपास शोर होता है या कोई और काम आप करते जाते हैं, साथ में वीडियो सुनते रहते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बेकार है सब। आप चुपचाप शांत जगह पे बैठें, हो सके तो सुबह बैठें, ताजे वक्त बैठें, नहीं तो रात को बैठें, लेकिन एकांत में बैठ के डायरी निकाल करके फिर इन चीजों को लिखा करें, समझा करें। साथ साथ में चाहे वीडियो को पॉज कर दिया करें, लेकिन समझा करें कि क्या मैं कह रहा हूं। उसको फिर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वात पित्त कफ जो प्रकृतियां हैं तीन, इसको आगे कैसे ये मिल मिल करके आपस में, कई बार किसी को दो दो इकट्ठी ही प्रकृतियां होती हैं, तो उसमें फिर उसकी वो और प्रकृति बन जाती है, और वो 7 तरह की हैं कुल। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आपको पता होगा। अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद में पूरी सीरीज में आप जाकर के दोबारा देख लेना। तो 7 तरह की प्रकृतियां हो गई। अब आगे 7 की भी दो दो पार्ट हैं, दो दो पार्ट हैं सब प्रकृतियों के, हर व्यक्ति की प्रकृति के। एक है बुनियादी, बेसिक, जो कभी नहीं बदलता, और एक है जो कि वातावरण, एनवायरनमेंट और आपकी डाइट से प्रभावित होता रहता है थोड़ा बहुत। उसको आप कह सकते हो कि ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। ये बेसिक नहीं है, ये थोड़ा सा इसका वातावरण आदि का प्रभाव पड़ा है, अस्थायी बोल देते हैं उसको। तो अब स्थायी और अस्थायी दो तरह की प्रकृतियां हो गई ना। अब स्थायी को समझते हैं पहले। स्थायी होती है वो जो जन्म के समय बनती है। जन्म के समय आपकी माता पिता की कौन सी प्रकृतियां थी और वो क्या क्या खाते थे ज्यादा, इन पे डिपेंड करता है वो किस जगह पे रहते थे ज्यादा, और कैसे आपका उन्होंने पोषण किया जब वो आप पैदा हुए। तो उस पे डिपेंड करता है आपकी स्थायी प्रकृति। उसी से निर्धारित होता है आपका रंग, उसी से निर्धारित होता है स्टैंप लगती है आपके डील डोल की, आप कैसा दिखेंगे, आपके बाल कैसे होंगे, आपकी आंखों का रंग कैसा होगा। ये सारा वही पहले से डिजाइन होता है। और आपकी बॉडी में कितने क्या क्या चीज कितनी मात्रा में रहेगी, आप कितनी हाइट के होंगे, ये सब उसी प्रकृतियों उसी वक्त तय हो जाता है। इसको कहते हैं स्थायी प्रकृति। इसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये इतनी मायने नहीं रखती। ये सिर्फ इसी स्तर तक काम करती है कि इससे आपका डील डॉल बन जाएगा। हाँ, कई बार प्रकृति बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाती है उस समय, जन्म के समय। कोई चीज जैसे वायु बहुत ज्यादा हो गई आपके 5 तत्वों में से उस वक्त, तो उस वक्त फिर वो जन्म नहीं हो सकता बालक का। या तो अबॉर्ट हो जाता है, या गर्भ गिर जाता है, या फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाती है। तो आपको पता होगा 2 सेल, एक पिता का एक माँ का सेल मिलकर के इकट्ठा एक सेल बनता है। उसको साइंस की भाषा में जाइगोट बोलते हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा साइंस में ज्यादा। तो वो एक सेल, 2 सेल मिलके एक बनता है, और धीरे धीरे जब एक पूरा शरीर बनता है तो 100 खरब सेल्स से भी ज्यादा सेल्स होते हैं। पूरे शरीर सेल्स से बना हुआ है, जैसे एक इमारत ईंटों से बनी हुई है। ईंटें दिखाई नहीं देती, आपने ऊपर प्लास्टर कर दिया है, ऐसे ही ये सारा शरीर सेल्स से बना हुआ है। एक एक सेल दूसरे सेल से सटा हुआ है, और इससे पूरी इमारत बनी है ये शरीर को। हर सेल अंदर से एक जैसा ही है, चाहे वो बोन का सेल हो, चाहे वो ब्लड का सेल हो। अंदर गहराई तक जाओगे तो सब कुछ एक ही है।
बस थोड़ा बहुत फर्क है, किसी में अग्नि ज्यादा है तो कोई रंग और आ गया, किसी में वायु ज्यादा है तो कोई और काम कर रहा है, किसी में कुछ ज्यादा है तो वो टेस्ट का काम कर रहा है। सारा है ये सेल्स से बना हुआ। तो वो स्थायी प्रकृति आपकी पहले निर्धारित हो गई कि आपके माँ बाप की क्या प्रकृतियां थी, क्या था, उससे डिजाइन हो गया आपका शरीर आदि। अब आपकी आ गई अस्थायी प्रकृति। अस्थायी प्रकृति होती है वो, जैसे आपके जन्म से पहले जो माँ बाप खुराक खाएंगे या आपके माँ जो खुराक लेगी वो उस पे थोड़ा असर जाता है, थोड़ा वातावरण का, थोड़ा जन्म लेने के बाद आपकी नरिशमेंट या आपकी आप ब्रिंगिंग कैसे हुई, आपको क्या क्या ज्यादा खाने को दिया जाता था, क्या क्या आपको ज्यादा पसंद था, ये जो आपको क्या क्या ज्यादा पसंद है ये भी आपकी पहली बेसिक प्रकृति पे ही डिपेंड करता है। किसी को मीठा ज्यादा पसंद होता है, किसी को तीखा ज्यादा पसंद होता है, वो भी अब आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे, वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है, प्रकृतियों पे डिपेंड करता है। तो ये चीज समझनी है, अस्थायी प्रकृतियों को बदला जा सकता है और उसको थोड़ा बहुत बदल के अपने हिसाब से बनाया जा सकता है। और वो इम्बैलेंस कई बार हो जाती है आपकी खान पान की गड़बड़ियों से, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसा आपका लाइफस्टाइल है, गंदा है, सही है, अच्छा है, क्या आप कैसे जीते हैं और क्या आपकी आदतें हैं, उन पे आपकी प्रकृतियां ऊंच नीच होती रहती हैं। अब कोई व्यक्ति ज्यादा गर्म चीजें ही खाता रहेगा, ज्यादा पानी कम पिएगा तो उसका पित्त बढ़ना ही है। ये आदतों पे डिपेंड करता है। तो आदतों वाली प्रकृति जो है अस्थाई, वो बदलती रहती है। कई बार एकदम मौसम बदलने से कोई आपकी प्रकृतियां उछल के बढ़ जाती हैं, वो सब अस्थाई है, उनको आप बैलेंस ला सकते हो। और जो बेसिक आपकी बन गई उसको बदला नहीं जा सकता, कुछ भी कर लें, और उसको बदलने की जरूरत भी नहीं होती। अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी जो उस वक्त मौजूदा हालात हैं उसको अगर स्थायी रूप से देखें तो बेसिक जो प्रकृति है वो ठीक है, कैसा भी शरीर होगा, दुबला पतला आदि। ऊपर वाली जो अस्थायी प्रकृतियां हैं उनकी जो रेशो है उसको हम अस्थायी प्रकृति बोलते हैं, कोई अलग नहीं है, रेशो को अस्थायी प्रकृति बोलते हैं। तो रेशो को आप थोड़ा बहुत पानी की, वायु की, अग्नि की, इन रेशो को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बैलेंस कर सकते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। चाहे आप पतले हैं तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, चाहे आप भारी भरकम शरीर के हैं तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी है कि प्रकृतियां 7 तरह की हो गई, 3 से बढ़ करके मिक्सचर्स बना बना के, और 7 तरह की प्रकृतियां आगे फिर 2 तरह की होती है, एक स्थायी जिसको बदला नहीं जा सकता, एक अस्थायी जिसको हम बदल सकते हैं अपनी डाइट, अपना वातावरण, अपना सारा कुछ आसपास का चेंज करके। आप मुझे नीचे जरूर बताया करिएगा कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो सिंसियरली वात पित्त कफ की सीरीज को सुन करके सीख रहे हैं, ताकि मुझे पूरा पता चल जाए कितने लोग हैं जो वाकई में इस चीज से लाभ ले रहे हैं, ताकि आने वाले समय में मैं फिर जल्दी से इस पे और काम करके आपको पूरा डिटेल में सिखा सकूं कि वात पित्त कफ की प्रकृतियां पहचानना कैसे। अब ये तो पता चल गया कि कितने तरह की होती हैं, अब इसको पहचान कैसे करना, किसमें क्या है वो बताऊंगा। फिर उसके बाद में बताऊंगा उसके बढ़ने और घटने के कारण और उसका निवारण कि कैसे ठीक कर। इतना पता चल जाए जब किसी व्यक्ति को, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको समझा दो कि अब डाइट कौन सी लेनी है इस प्रकृति में, अब इसमें योग कौन सा करना है इस प्रकृति में, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर इतना किसी को पता चल जाए ना, वो खुद ही इलाज कर सकता है सबका। पहले इतना हम पहले जान लेंगे सारा कुछ, फिर आने वाले समय में और अगर भगवान ने चाहा तो डिटेल में और चर्चा कर लेंगे। तो ये चीजें आपने जरूर बतानी है कमेंट में मुझे कि आपको ये सारी सीरीज कैसी लग रही है, आप कौन कौन व्यक्ति सिंसियरली इसको फॉलो कर रहा है। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।